तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अभी तक हमने देखा कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अब प्लेन मिरर में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, तो जैसे मान लीजिए इतना एक्सटेंड ऑब्जेक्ट हुआ हो, तो इतना ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो गया, तो यहाँ से एक ड्रॉप करेंगे, ठीक, तो इसकी यहाँ जाके बनेगी, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ बनेगी, ठीक, यहाँ देखेंगे तो यहाँ बनेगी, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ बनेगी, ठीक। तो सिंपल से समझ सकते हैं, जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये, मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी आप प्लेन मिरर रोज़ देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ये बनते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए घड़ी में 3 बज रहा हो, तो उसकी मिरर इमेज में कितना बजेगा, 9 बजेगा। ये तो देखने में आसान लग रहा था, लेकिन मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2:35:15, तो कितना टाइम हो रहा होगा। तो इसकी आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, 12 घंटे की, मतलब इसमें से जितना भी टाइम ये दिया हो इसमें से 12 आवर से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसमें भी क्वेश्चन सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, तो हम फर्दर अभी प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। हम नंबर ऑफ इमेज बनाना सीखेंगे 2 प्लेन मिरर के बीच में। इसके आपने अगर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखे होंगे, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, और हम इसमें केसेस बना के सीखेंगे। जैसे केस 1 दिया हुआ है, व्हेन 2 मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे ये दिया हुआ है। जैसे बार्बर की शॉप में आपने देखा होगा थोड़ा सा टिल्टेड होता है वो, अगर टिल्टेड नहीं होगा तो आपकी इमेज बिल्कुल सामने टू सामने दिखने लगेगी, और अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी तो उसमें इनफाइनाइट इमेजेस बनी होंगी, ठीक। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्वेश्चन अच्छा क्या बन जाएगा, मान लीजिए हम ऐसे प्लेन मिरर दिए हुआ है, तो ऐसे प्लेन मिरर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे से साइड खिसका लिए, ठीक। तो क्या करेंगे, एक यहाँ से लेंगे, इधर से एरो डालेंगे, इधर से डालेंगे, तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। इसका ऐसे करेंगे तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, ठीक। हमें रिफ्लेक्शन में रे सीखना बहुत ज़रूरी होगा कि हम कौन सी रे किधर की तरफ डाल रहे हैं। बाकी इसके बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स भी आती हैं, जिससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। सेकंड केस देखते हैं, व्हेन 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे कि ये हो गया 90 डिग्री, तो एक ऑब्जेक्ट है, तो एक इसकी इमेज इधर बनेगी, ठीक, एक इसकी इमेज इधर बनेगी। ये दोनों सिंपल केस तो सिंपल होगा। इस इमेज के बारे में कैसे पता करें, तो मान लीजिए इसको ऐसे खिसका दिए होते तो इसकी इमेज इधर बनती, इसी तरह इसके साथ हुआ तो इसकी इमेज इधर बनती, ठीक, कह दीजिए हाँ। अब इत्तेफाक की बात है कि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इसकी इमेज और इसकी इमेज, ठीक। तो एग्जैक्टली में देखें तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया तो ये कहीं जाके इधर ऐसे पॉइंट बन गए, ये थोड़ा इधर, ये थोड़ा इधर, मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट करके एक और पॉइंट बनेगा। ये सिर्फ मैं अभी याद करा रहा हूँ, ये सब अभी मतलब याद नहीं करा रहा हूँ। ये केस अच्छा बहुत है, वैसे हम सोचें तो इसकी 2 बननी चाहिए, लेकिन यहाँ बन रही है 3, तो बहुत एक अलग तरह का केस है, ठीक। बाकी अभी जब सर्कुलर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि आगे नीचे आप देख सकते हैं, ये पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस 2 मिनट में हो जाएंगे। मान लीजिए अभी तो 90 डिग्री है, 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, 40 डिग्री में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री में क्या क्या हो जाएगा, इसी तरह ये। अब इन दोनों 90 डिग्री को थोड़ा, जैसे ये 90 डिग्री, तो इसको हल्का सा खिसका के और इधर कर दिया, इसको ऊपर वाले को खिसका के और उधर कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ऐसा करने पे इसकी इमेज तो इधर बनेगी, इसकी इमेज इधर बनेगी, लेकिन दूसरी जैसे ये इमेज हमने यहाँ से ऐसे काटी, तो वो तो इस साइड कहीं लड़ेगी ही नहीं ना, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ 2 इमेज बनेगी। इसमें ज़्यादा दिमाग ना ख़राब करते हुए हम सर्कुलर कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होगा सर्कुलर कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए अभी हमने 90 डिग्री वाला केस देखा ही रिफ्लेक्शन बना के, 90 डिग्री वाला केस यहाँ से देखते हैं। 45 डिग्री यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ओ, उस ओ को लेके ऐसे एक सर्किल बना दिया, ठीक। इसको मैं बना के दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये 2 मिरर रखे हुए हैं हमारे पास,
यहाँ से कुछ दूरी पे ये पॉइंट लिया और यहाँ से सर्किल बना दिया। ठीक, ये मान ली 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे। सर्कुलर कॉन्सेप्ट इसका नाम ही है, तो याद रखना है कि सर्किल बनेगा। ठीक, अब इसकी इमेज ये यहाँ से 45 डिग्री है, तो अगली इमेज यहाँ से 45 डिग्री पे यहाँ पे बनेगी। ठीक, 45 डिग्री इसकी इमेज ये है, तो यहाँ से 45 डिग्री में बनेगी। ठीक, ऐसी ये अगली ऐसे बनती जाएगी। ठीक, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये मिरर को क्रॉस कर जाएगी, जब इस मिरर को क्रॉस कर जाएगी तो इसकी इमेज कहीं बनेगी ही नहीं। तो यही एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट है जो हमें अभी सीखना है। ठीक, तो इसको मैंने लैंग्वेज में भी लिखा है। इफ़ एंगल फॉर एनी वन प्लेन मिरर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देन फर्दर इमेज विल नॉट फॉर्म। इमेज तब तक बनेगी जब तक कोई इमेज एक मिरर के पीछे ना पहुंच जाए। ठीक, इसको मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया। प्रूफ में आप ज़्यादा दिमाग ना ही ख़राब करें, ज़्यादा सही रहेगा। मतलब ये 180 डिग्री क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैंने प्रूफ किया है। ठीक, कुछ बच्चों ने अगर इसको पढ़ा हो तो उनको प्रूफ समझ में आ रहा होगा। इस प्रूफ का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। बाकी लिखा हुआ अगर आपको देख के समझना है तो आप देख के समझ सकते हैं। समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे ये दो प्लेन मिरर, तो एक एंगल अल्फ़ा हो गया, एक बीटा मान लिया मैंने। ठीक, तो इसके लिए अगला इमेज कहाँ बनना होगा, अल्फ़ा पे बनना होगा। इसके लिए अगला इमेज कहाँ पे बनना होगा, बीटा पे बनना होगा। तो I1 I2 तो हमें मिल गया। अब इस इमेज के लिए कितना बनेगा, देख रहे हैं, बीटा अल्फ़ा, सॉरी 2 बीटा अल्फ़ा। तो इधर से ये कितनी दूरी पे होगा, 2 बीटा अल्फ़ा। ठीक, अब हमें इस इमेज का देखना है इस इसके रेस्पेक्ट में, तो कितना दूर होगा यहाँ से, अल्फ़ा 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 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो इसके लिए कितना होगा, ये हमने पहले ही जोड़ लिया, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, इसको पहले से जोड़ लिया। ठीक, ऐसे ऐसे करके एंगल प्रूफ कर देंगे। इसको आगे देखने पे आपको केसेस जब देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, मैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सिखाऊंगा। ठीक, आपको बस ये याद रखना कि कोई भी 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो स्टॉप, वहीं पे रुक जाना है। ठीक, जैसे देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस लगाने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लेते हैं एक M1 मिरर है, एक M2 मिरर है। ठीक, इमेज यहाँ पे रखी है, ये इसके 20 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक, तो 7 इमेजेस आर फॉर्म, नो ओवरलैपिंग। हो सकता है ओवरलैप भी कर रहा हो इमेज, वो हम अभी बाद में सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको निकालने का तरीका क्या है। ठीक, सबसे पहले एक एंगल लिख लीजिए मिरर 1 से 20। ठीक, सेकंड देखिए मिरर 2 से 30 डिग्री। ठीक, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 50 डिग्री। ठीक, तो ऐसे चलिए 20 50 70। ठीक, 30 50 80। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये दोनों को ऐड कर देना है। ये दोनों क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स और मिरर के बीच में एंगल। ठीक, O से M1 कितना है, 20 डिग्री। O से M2 कितना है, 30 डिग्री। M1 and M2 आर 2 मिरर्स। ठीक, मिरर MIRROR। ठीक, अब इन दोनों के बीच में 50 है, तो अगले वाले में भी 50 होगा। मतलब इसमें सभी में 50 लिखना है आपको, ये आप याद करेंगे। जब 3-4 क्वेश्चन देखेंगे तो आप खुद अपने आप करने लगेंगे। 30 + 50 80, 20 + 50 70। ये 50 क्या है, M1 और M2 के बीच में अंतर। एक बार आपको फिर से याद दिलाऊंगा, मिरर 1 मिरर 2। मिरर 1 O से 20 डिग्री पे, मिरर 2 O से 30 डिग्री पे, दोनों के बीच में 50 डिग्री है। ठीक, 20 + 50 70, 30 + 50 80, फिर बीच में 50 बनाएंगे ऐसे क्रिस क्रॉस करके, 80 + 50 130, 70 + 50 120, फिर से नीचे 50 बनाएंगे, 120 + 50 170, 130 + 50 180। ये मैंने ऊपर अभी सिखाया, एनी ऑफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 देन स्टॉप्स, मतलब ये इमेज नहीं बनेगी। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस आर फॉर्म्ड। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। M1 से O कितने दूरी पे है, 20 डिग्री। O से M2 45 डिग्री, दोनों के बीच में 70 डिग्री। ठीक,
45 + 70 115 डिग्री, 20 + 7 25 + 70 95 डिग्री, ठीक। 115 + 70 डिग्री 185 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। 95 + 70 165, ठीक। 5 इमेजेस आर फॉर्म्ड। यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। नो ओवरलैपिंग। अब हम सीखेंगे ओवरलैपिंग किसे कैसे कहते हैं, ठीक। ओवरलैपिंग मतलब कोई दो इमेज एक जगह पे ना हो। अगर दो इमेज एक जगह पर ही बन रही होंगी तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब उसमें एक ही इमेज हमें गिनना पड़ेगा, ठीक। तो अभी यहाँ पे मैं बता रहा था, अब यहाँ पे एक बार मैं सिखाऊंगा। अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने डायग्राम से शायद अच्छे से नहीं समझाया था, तो एक बार इसको और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 45 डिग्री पे, ठीक। मान लेते नहीं, यहाँ पे 45 डिग्री पे ही है, ठीक। तो हम 45 बनाएंगे, यहाँ 45 बनाएंगे। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, 90 + 45 135, 40 + 95 135। अब आपको एक चीज़ सीखनी, अगर 135 + 90 + 135 360 डिग्री हो गया तो इसका मतलब है एक इमेज ओवरलैप कर रही है। तो हम एक गिनेंगे, दो गिनेंगे, तीन गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। अगर उन तीनों का सम 180 डिग्री होता है तो एक इमेज को नहीं गिनेंगे। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक। अभी बाकी केसेस में आप देख सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेट करने का मन कर रहा हो तो आप यहाँ देख सकते हैं किन्हीं भी तीन का सम 360 डिग्री नहीं आएगा, ठीक। 360 नहीं आएगा, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है। थर्ड एंड फोर्थ आर ओवरलैप ईच अदर, ठीक। कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको? आई होप अच्छा लगा होगा। फिर एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, इसको आप एक बार अपने से ट्राई करिए। ओ है, M1 से O 20 डिग्री पे, O से M2 40 डिग्री पे। M1 के नीचे 20 डिग्री लिखेंगे, M2 के नीचे 40 डिग्री लिखेंगे। बीच में कितना डिग्री है? 60 डिग्री। 20 + 60 80, 40 + 60 100, वेरी गुड। 60 फिर वो 60 यहाँ लिखेंगे, 100 + 60 160, 40 + 60 140, 60 फिर नीचे लिखेंगे, 160 140 हो गया, 160 + 60 220, 140 + 60 200। अब देखो ये दोनों तो अवेलेबल नहीं रहेंगे क्योंकि ये 360 हमने अभी क्या पढ़ा, अगर 180 डिग्री से ऊपर या 180 डिग्री के बराबर आ जाता है तो वहीं हमें स्टॉप हो जाना है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखें तो 140 60 160 इन तीनों का सम होता है 360, तो मतलब 5th and 6th आर ओवरलैपिंग, ठीक। 5th and 6th आर ओवरलैपिंग। तो हम कितनी इमेज गिनेंगे? 1 2 3 4 5 या 5, इसको नहीं गिनेंगे, ठीक। तो 5 इमेजेस बनेंगी, 1 ओवरलैप करेगी, ठीक। अब हम इतना भी ना करना चाहें, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला पता हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसके दो केसेस बनेंगे। जब 360 डिवाइडेड बाई थीटा अगर n है और n एक इवन नंबर है, गौर से याद रखिएगा, अगर n एक इवन नंबर है, देन ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली नंबर ऑफ इमेज आर इक्वल टू n-1। ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली, या तो सिमेट्रिकल रखा हो या तो अनसिमेट्रिकल रखा हो, अगर दोनों के बीच में एंगल जो है वो उसको थीटा मतलब इससे डिवाइड करने के बाद n जो इवन नंबर आ रहा है तो n-1 हमारी इमेज होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे 30 डिग्री टोटल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ रहा है। 6 एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज 6 - 1 = 5। अच्छा, हमें चेक करना है कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। कोई ऐसे बता रहा है तो हम कैसे मान लें, तो चेक करते हैं इसको। M1 से O 30 डिग्री, इसको मैं M1 कह देता हूँ, इसको M2 कह देता हूँ, और M2 से O 30 डिग्री, दोनों के बीच में 60 डिग्री। 30 + 60 90 डिग्री, 30 + 60 90 डिग्री, फिर आगे 60 डिग्री लिखेंगे। 90 + 60 150, 90 + 60 150, और ये तीनों ओवरलैप कर रही हैं। 150 150 + 60 करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये ओवरलैप कर रही हैं। तो 5th and 6th आर ओवरलैप ईच अदर, ठीक।
तो यहाँ पे कितनी इमेज हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, 6 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इमेज कितनी बनेगी, 5 और 1 ओवरलैप करेगी, जो कि हमने ऊपर भी यही चीज़ देखी थी। ठीक, अब मान लेते हैं अनसिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं। सिमेट्रिकल मतलब दोनों के बीच में इक्वल एंगल हो, 30-30 या 40-40, 60-60। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल मतलब एक एंगल अलग हो, एक एंगल अलग हो। तो अनसिमेट्रिकल के केस में हम देखेंगे 20-40, बीच में 60, 20 + 60 80, 40 + 60 100। ठीक, बीच में फिर 60 लिखेंगे, 100 + 60 160, 80 + 60 140। 60 क्या है यहाँ पे, M1 और M2 के बीच में डिफरेंस, 20 + 40 ही 60 है। ठीक, अब आगे देखेंगे तो 140 + 60 160, ये दोनों तो रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि 180 के इक्वल, 180 से बड़ा हो गया है दोनों। और 140 + 160 + 60 360 के इक्वल होता है। तो 5th and 6th आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक, if 360 divided by theta is equal to n, if n is odd, अभी तक हमने देखा n इवन आ रहा था, अब देखेंगे n ऑड आ रहा। तो इसमें दो अलग अलग केसेस बनेंगे, एक सिमेट्रिकल होगा, एक अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ इमेज अनसिमेट्रिकल में n-1 होगा। और अभी हमें इवन का सिमेट्रिकल देखा था, इवन में चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, इमेज हमेशा n-1 होती थी। तो हमें कैसे याद रखना है इसे, हमें याद रखना है कि सारी चीज़ों में n-1 ही इमेज होगा। एक एक्सेप्शन के तौर पे याद रखेंगे, जब n ऑड होगा और अनसिमेट्रिकल होगा तो n बनेगा। अब देखते हैं, थीटा 120 डिग्री है, 360 डिवाइडेड बाई 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री है, तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। n ऑड आ रहा है हमारा, ऑड और इवन के बीच में आपको डिफरेंस पता ही होना चाहिए। o 60 कर देंगे, ये हम सिमेट्रिकल का केस ले रहे हैं। ठीक, तो इमेज कितनी बनेगी, 3-1 जो कि 2 इमेज बनेगी। ठीक, तो 60 डिग्री 60 डिग्री, बीच में कितना डिफरेंस है, 120 डिग्री। तो 60 + 120 180 आ जाएगा, 60 + 120 180 आ जाएगा। तो मतलब इसमें सिर्फ 2 ही इमेज होंगी, 1 और 2, 180 नहीं होना चाहिए। ठीक, अनसिमेट्रिकल का देख लेते हैं, 30 मान लेते हैं, 90 मान लेते हैं। 30 डिग्री, 30 + 120 150, 90 + 120 210, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो 30 + 90 + 150। ठीक, तो 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 3 इमेज। ठीक, एक बार मैंने फिर से लिख दिया है, इसको आप नोट कर लें, ये बोर्ड में भी बहुत यूज़फुल है, कंपटीशन में भी बहुत यूज़फुल है। ठीक, और जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन और पुटअप होना चाहिए कि n ना तो इवन आ रहा हो ना तो ऑड आ रहा हो, एक फ्रैक्शन नंबर आ रहा हो, तन हम क्या करेंगे, तन हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, तन हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिक मेथड अप्लाएंगे, क्रिस क्रॉस वाइज सर्कुलर मेथड। ठीक, ये क्रिस क्रॉस मेथड है, ये इसी को हम क्रिस क्रॉस मेथड कहेंगे। ठीक, थैंक यू।